दोस्तों, किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। कल तक जो प्रिंस पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखकर भारत के खिलाफ सैन्य समझौतों की बिसात बिछा रहे थे, आज वही प्रिंस भारत के सामने मदद की उम्मीद लगाए खड़े। मंच वही है, खिलाड़ी वही है, लेकिन खेल पूरी तरह बदल चुका है। जो लोग कभी इस भरोसे में थे कि पाकिस्तान के सहारे भारत को चुनौती दी जा सकती है, आज वही नेता संकट की घड़ी में भारत की ओर देख रहे हैं। बात हो रही है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS की। इस समय प्रिंस साहब दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ ईरान के साथ बढ़ता तनाव है और दूसरी तरफ एक ऐसा संकट जो उनके देश की खाद्य सुरक्षा को हिला सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और तनाव के बीच दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर दबाव बढ़ गया है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। लेकिन जब ये रास्ता प्रभावित हुआ तो सिर्फ तेल का व्यापार नहीं रुका, बल्कि पूरी सप्लाई चेन हिल गई। अरब देशों का तेल बंदरगाहों में अटक गया और बाहर से आने वाला जरूरी सामान भी रुक गया। नतीजा ये हुआ कि गल्फ देशों की मंडियों में अचानक संकट दिखाई देने लगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां सबसे बड़ी कमी तेल या गैस की नहीं, बल्कि चावल की होने लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के कुल बासमती चावल निर्यात का लगभग 60% हिस्सा खाड़ी देशों में जाता है। सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, इराक और ईरान जैसे देश अपनी थाली में भारतीय बासमती पर काफी हद तक निर्भर है। इन देशों में भी सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है। हर साल सऊदी अरब भारत से लगभग 10 से 12 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल खरीदता है, यानी उनकी थाली का स्वाद सीधे भारत के खेतों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब समुद्री रास्ते बाधित हुए तो नए जहाज पहुंचना मुश्किल हो गया। पुराने स्टॉक धीरे धीरे खत्म होने लगे और बाजार में कीमतें बढ़ने लगी। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब ईरान ये घोषणा करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कुछ मित्र देशों के लिए खुला रहेगा और उस सूची में भारत का नाम भी शामिल है। इस फैसले का सीधा मतलब यह था कि भारतीय जहाज बिना किसी बड़ी रुकावट के व्यापार कर सकते हैं। बस यहीं से तस्वीर बदलने लगी। सऊदी अरब की तरफ से तुरंत भारत को संदेश गया कि जितना संभव हो सके उतना बासमती चावल जल्द से जल्द सऊदी भेजा जाए, क्योंकि देश में खाद्य संकट गहराने का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या यही वो प्रिंस नहीं है जिन्होंने कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की बातें की थी और भारत के कुछ फैसलों पर नाराजगी भी जताई थी। अब हालात ऐसे हैं कि संकट की घड़ी में वही नेता भारत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान राजनीतिक बयान दे सकता है, लेकिन अरब देशों की थाली भरने की क्षमता आज भी बड़े पैमाने पर भारत के पास ही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत हर साल लगभग 60 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बासमती चावल दुनिया भर में निर्यात करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों में जाता है। लेकिन 2026 के युद्ध और तनाव ने इस पूरे व्यापारिक समीकरण को हिला दिया है। कई रिपोर्टों के अनुसार बड़ी मात्रा में भारतीय बासमती चावल समुद्री रास्तों और बंदरगाहों में फंसा हुआ है। शिपिंग कंपनियां जोखिम से डर रही हैं, इंश्योरेंस की लागत बढ़ गई है और माल ढुलाई का खर्च भी काफी ज्यादा हो गया है। इसका असर भारतीय एक्सपोर्टर्स और किसानों दोनों पर पड़ रहा है। लेकिन अरब देशों की स्थिति इससे भी ज्यादा नाजुक है। सऊदी अरब जैसे देश अपनी खाद्य जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करते हैं। उनके यहाँ चावल, मक्का और जौ का लगभग पूरा हिस्सा बाहर से आता है। गेहूं और मांस जैसे उत्पादों का भी बड़ा हिस्सा आयात से ही पूरा होता है। यानी तेल के भंडार भले उनके पास हों, लेकिन खाने की चीजों के लिए उन्हें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यही वजह है कि जब सप्लाई चेन में रुकावट आती है तो सबसे पहले असर उनकी खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। लेकिन यहां कहानी का एक और अहम पहलू सामने आता है, क्योंकि जैसे ही मिडिल ईस्ट में यह संकट गहराने लगा, दुनिया की नजरें अचानक भारत की तरफ टिक गई। वजह साफ है, भारत सिर्फ एक बड़ा कृषि उत्पादक देश नहीं है, बल्कि वैश्विक खाद्य बाजार में एक स्थिर और भरोसेमंद सप्लायर भी माना जाता है। जब कई देशों की सप्लाई चेन युद्ध और समुद्री तनाव के कारण टूटने लगती है, तब भारत जैसे देशों की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भारत सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं,
बल्कि उनकी खाद्य सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। यही कारण है कि जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ी और जहाजों के रास्ते बाधित होने लगे तो खाड़ी देशों की नजरें स्वाभाविक रूप से भारत की ओर मुड़ गई, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय खेतों से निकलने वाला अनाज सिर्फ बाजार की मांग पूरी नहीं करता, बल्कि कई देशों की थाली को स्थिरता भी देता है। यही वजह है कि संकट के इस दौर में भारत की भूमिका सिर्फ एक एक्सपोर्टर की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी की बन गई है। इस पूरे संकट के बीच पाकिस्तान भी इस मौके को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। खबरें सामने आई कि पाकिस्तानी व्यापारियों ने खाड़ी देशों में यह संदेश फैलाने की कोशिश की कि भारत ने चावल निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं और इसलिए अरब देशों को विकल्प के तौर पर पाकिस्तान से खरीदारी करनी चाहिए। इसके बाद कुछ बाजारों में पाकिस्तानी बासमती ब्रांड्स की मौजूदगी बढ़ने लगी और कीमतों में भी हल्की बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सऊदी अरब ने भारत के चावल व्यापार में निवेश भी किया है। साल 2020 में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की कंपनी SALIC ने भारत की मशहूर कंपनी दावत फूड्स में लगभग 30% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस निवेश को सिर्फ व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि एक लंबी रणनीति के रूप में देखा गया था। इसका मकसद था भविष्य में सऊदी अरब की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और भारत के साथ कृषि व्यापार को और गहरा बनाना। यानी दोनों देशों ने पहले ही समझ लिया था कि आने वाले समय में अनाज, चीनी और मीट जैसी चीजें सिर्फ खाने पीने के सामान नहीं रहेंगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में भी अहम भूमिका निभाएंगी। आज यही कारण है कि बासमती चावल का व्यापार सिर्फ एक सामान्य कृषि व्यापार नहीं रहा, ये भारत और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों का हिस्सा बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि भारत अपना बासमती चावल 150 से ज्यादा देशों को निर्यात करता है और इसकी खुशबू दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचती है। अब सवाल यही है कि बदलते वैश्विक हालात में भारत क्या रणनीति अपनाता है? क्या भारत पुराने मतभेदों को किनारे रखकर सऊदी अरब जैसे देशों की मदद करेगा या फिर इस मौके को अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल करेगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा नियम है, यहाँ स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि स्थायी होते हैं केवल हित। और इस समय पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी है कि भारत अगला कदम क्या उठाता है। क्योंकि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ तेल या हथियारों से नहीं तय होती, ताकत उस देश की भी होती है जिसके पास दुनिया की थाली भरने की क्षमता हो। शायद यही वजह है कि जो देश कभी भारत को हल्के में लेते थे, आज वही संकट की घड़ी में दिल्ली की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं।